पिताजी, आप अपना परिचय दीजिए और किस मामले के संदर्भ में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हम माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए ज्ञापन जिलाधिकारी मऊ के मार्फत दिए हैं। उस ज्ञापन में मुख्य चीज़ ये रही कि राज्यसभा सांसद बिजलाल जी ने राज्यसभा में यह बयान दिया कि गोंड और खरवार ये उत्तर प्रदेश के केवल मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा के मर्यादा के विपरीत यह बयान दिया है। हमें आपत्ति केवल बयान को लेके नहीं है, उन्होंने बयान को आधार बनाया और अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी एक शिकायती पत्र दिया कि ये नहीं पाए जाते हैं, इनकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। हमें जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका ये कहना एक सांसद होकर कि ये नहीं पाए जाते हैं, ये राष्ट्रपति के गजट की अवमानना है। सीधे तौर पे ये भारत के संप्रभुता का अवमानना है। दूसरी बात, जब राष्ट्रपति गजट कर देते हैं ऐसे मामलों में जो कि 341 और 342 के अंतर्गत बिल पारित किया जाता है, वो गजट पारित होने के बाद किसी की भी अथॉरिटी नहीं है कि वो कह दे कि यहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। उसकी अथॉरिटी इतनी है कि जो आवेदक है, जो साक्ष्य दे रहा है, आप साक्ष्य को वेरीफाई करिए ये सही है या गलत है। उसके बाद जो सरकार ने जो विधि अपनाई है, शासनादेश जारी किया है, उस शासनादेश के अनुसार आप उसको सिद्ध करिए कि वो गोंड है या नहीं है। ये जांच का विषय है। लेकिन माननीय सांसद महोदय ने जो किया, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करके आते। दूसरी बात कि अगर 341, 342 अनुच्छेद के तहत अगर ये बहस होती तो हम आपत्ति नहीं करते, वहाँ उनका विशेषाधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन ये बहस उस पर नहीं हो रही है। संसद में किसी जाति को सम्मिलित करने या निकालने का मैटर नहीं था, वो अनुसूचित जनजाति मंत्रालय का वित्त के ऊपर मैटर था, उस पर बहस हो रही थी और वहाँ उन्होंने ये जहर घोला है। इससे हमारे पूरे प्रदेश के गोंड और खरवार जातियाँ जो अनुसूचित जाति में भी घोषित हैं, अनुसूचित जनजाति में भी घोषित हैं एरिया रिस्ट्रिक्शन के साथ, ये सभी बहुत ही विक्षुब्ध हुए हैं, नाराज़गी बहुत है। और बलिया में भी कार्यक्रम है इनका देने का, वहाँ की टीम देगी छठ पूजा के बाद। आज मऊ में हम लोगों ने किया, इसके पहले गाजीपुर में किया और भी दिया जाएगा इसको। तो आप महोदय पर चाहते हैं कि किसी भी तरह से कार्यवाही हो या? देखिए, ये राज्यसभा को देना है। भारतवर्षीय गोंड आदिवासी महासभा ने निंदा प्रस्ताव पारित किया और वह निंदा प्रस्ताव पारित करके जिलाधिकारी चंदौली के द्वारा राज्यसभा सभापति को भी वो ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल ने इस मैटर को उठाया है, क्योंकि हमारा ये पहले से दृढ़ प्रतिज्ञ था कि हम इस पर अपना संघर्ष करेंगे और हमने उस जड़ को खंगालने की कोशिश की है। जो माननीय सभापति महोदय को भेजा गया है चिट्ठी, ज्ञापन जो भेजा गया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार वे उन पे क्या कार्रवाई करते हैं। आज हम प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं जो उनसे ऊपर हैं, वो भी उनको देखना है कि उन्हें कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। संसदीय अवमानना की श्रेणी में आता, उनको करना चाहिए, कार्रवाई करें। तो कार्रवाई नहीं हुई जी, तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको जन आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे अधिकार का और अस्तित्व का मैटर है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिनिधि कह के कुछ भी निकल जाए। संप्रभुता हम नागरिकों के बीच बनती है। लोगों को गलतफहमी हो गई है कि हम संसद पहुंच गए तो हम सबसे बलवान हो गए। नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गोंड जाति को लेकर कुछ इस तरह के भी प्रकरण सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है इस कैटेगरी में है, कोई कह रहा है इस कैटेगरी में है। इसको लेके भी मतलब हम देख रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी होती रहती है। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, आप फील्ड में हैं, बहुत सारी आपको इनपुट मिलती होंगी। हकीकत क्या है?
हकीकत ये है कि लोगों के अंदर जो सामंतवादी विचारधारा है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। जहाँ हमारा संविधान स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात करता है, यहाँ लोग राजा बनने की बात कर रहे हैं। इसके चलते वो नहीं चाहते कि गरीब, गुरबा, शोषित, शासित, वंचित समाज के लोग अपने अधिकारों को पाएं और आगे बढ़ें। इसलिए वो इस तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। ऑलरेडी गोंड जाति कभी भी ओबीसी के सूची में नहीं रहा, आज भी नहीं है। खरवा जाति भी ओबीसी के सूची में नहीं रहा, आज भी नहीं है। यह जब भी सूचीबद्ध हुआ, भले एरिया रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो अनुसूचित जात में दोनों जातियां रही हैं। उसके बाद एरिया रिस्ट्रिक्शन 1976 में ख़त्म किया गया, तो पूरे प्रदेश को ये लाभ मिला, लोग लाभ लिए हैं। यही शासन प्रशासन ने दिया है प्रमाण पत्र। हमारे पास 1977 से प्रमाण पत्र सारे पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ये कह दें कि तुम ये नहीं हो, वो हो। आपका काम है, जो मैं साक्ष्य दिया हूँ उस साक्ष्य का आप अवलोकन करिए, वो देखिए सत्य है या असत्य है। बहुत से लोग फौजरी कर रहे होंगे, मैं इससे मना नहीं करता। बहुत से लोग गलत ले रहे होंगे, मैं इससे भी मना नहीं करता। ये जिम्मेदारी हमारे शासन प्रशासन की है। लेखपाल कैसे और कानूनगो कैसे डिसाइड करेगा कि ये गोंड नहीं है, कहाँ है, भूजा है, ये है? आपके प्रश्न का मतलब यही है। उनकी ये जिम्मेदारी ही नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है कि मैंने जो अपना फसली दिया, मैंने 1356 दिया, 1354 दिया, 1359 दिया, मैंने उनको टीसी दिया, मैंने परिवार रजिस्टर दिया। उसमें क्या लिखा है आप उसको देखेंगे। वहाँ क्या कहार लिखा है, भड़भूजा लिखा है तो आप बेशक कहिए, लेकिन वहाँ तो गोंड लिखा है। आज जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनको आप दे दीजिए, तो अगर आप 500 वर्ड का उनको आलेख बोलेंगे तो उसमें 100 वर्ड उनके गलत निकलेंगे। और आप ये बात 1954-56 की कर रहे हैं। 1354-56 फसली यानी 1946-47 की बात कर रहे हैं। तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो साक्ष्य को वेरीफाई करें, साक्ष्य फर्जी तो नहीं है। बाकी शासनादेश बता रहा है कि इस साक्ष्य के अनुसार जो जाति लिखी हुई है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में है या नहीं है। ये आप नहीं कह सकते ये गोंड भरभूजा है, ये गोंड कहाँ है। अरे आप कैसे जाति निर्धारण करेंगे? ये मैटर है। और ये केवल कुछ नहीं, ये केवल पैसे की लूट है। बहुत बहुत धन्यवाद।